नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसे की बात सीरीज में एपिसोड नंबर 2, जहां हम सीखते हैं पैसा कमाने के साथ साथ उसे समझदारी से मैनेज करना भी। मैं हूं आपका दोस्त आस्क एनजी और आज हम बात करने वाले हैं उन कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स की जो आपके पैसे और फ्यूचर दोनों को खा जाती है। क्योंकि याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है पर गलतियों से बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो बात करते हैं उन कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स की। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। ज्यादातर लोग बार बार वही गलतियां करते हैं और फिर बोलते हैं पता नहीं पैसा कहां गया, कहां चला गया। चलिए देखते हैं वो 5 कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स कौन सी हैं। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, इंपल्स स्पेंडिंग। इंपल्स स्पेंडिंग, सैलरी आते ही शॉपिंग, न्यू गैजेट्स, फैंसी ड्रेसेस, बड़े रेस्टोरेंट्स में डिनर्स, 5 स्टार्स में डिनर्स, क्लब पार्टीज, अननेसेसरी के स्पेंड करना सैलरी आते ही। देखो दोस्तों, किसको दिखाना थोड़ी है, आप अपनी नेसेसिटी को देखो। आपकी नेसेसिटी अगर पूरी है तब आप लग्जरी का मजा ले सकते हो दोस्तों। अननेसेसरी कोई भी ऐसा एक्सपेंस मत करो सैलरी आने के बाद जिससे आपको आने वाले टाइम में पैसा खत्म हो जाए और फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। यहां पर पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल फॉलो कर लो दोस्तों। पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग, बाद में स्पेंडिंग। अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते हो तो आपका पैसा सेव होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके फालतू के एक्सपेंसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं कई हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता आप पार्टीज मत करो, आप ड्रेसेस मत लो, आप शॉपिंग्स मत करो, आप टूरिंग मत करो। करो दोस्तों, मैंने कहा नेसेसिटी। अगर आपको लगता है कि ये जरूरी है तो आप कीजिए, लेकिन सबसे पहले एक बचत का अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। मिस्टेक नंबर 2 है इग्नोरिंग। इमरजेंसी फंड, एक मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या फैमिली क्राइसिस, दोस्तों ये जरूर होना चाहिए और सारे प्लान्स बिगड़ जाते हैं अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है। मैंने कई वीडियोस में अपनी बताया कि हमेशा अपना एक इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखो। तो अब अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं बनाते तो आपको क्या नुकसान है ये मैंने आपको बताया। इसका सॉल्यूशन क्या है? 6 से 12 मंथ तक का एक्सपेंस का एक इमरजेंसी फंड रेडी करो। ये आपका फाइनेंशियल सीड बेल्ट है दोस्तों, जो आपको हमेशा सेफ रखेगा। ये मैंने आपको बताया मिस्टेक नंबर 2 जो अक्सर लोग करते हैं। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 3, हाई इंटरेस्ट डेट। जैसे कि हाई इंटरेस्ट डेट का मतलब हुआ दोस्तों क्रेडिट कार्ड बिल्स, पर्सनल लोन्स। ये सब फाइनेंशियल टर्माइट्स हैं जो धीरे धीरे पैसा आपका खा जाते हैं। जितना ज्यादा इंटरेस्ट का लोन आपके पास चल रहा होगा वो धीरे 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 आपको खोखला कर देगा दोस्तों। आपके ऊपर इतना डेट बढ़ा देगा, इतना बर्डन बना देगा। जैसे ही कहीं से भी आपके पास पैसा आता है, अगर पहली बात तो मैं कहूंगा ज्यादा हाई इंटरेस्ट आप लोन्स ना लें, क्योंकि वो आपका डेट बढ़ाएगा, वो आपको कर्जे में डालेगा। कोशिश करें लोन को अवॉइड करने की। हाँ, ज्यादा जरूरत है आप लें, लेकिन कंपेयर करें, मैंने कई वीडियोस में बताया भी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हाई इंटरेस्ट डेट को पहले क्लियर करो दोस्तों। सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपका कोई हाई इंटरेस्ट लोन चल रहा है, जो भी डेट आपके ऊपर, उसको सबसे पहले पैसा आते ही क्लियर करो, फिर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। सबसे पहला रूल आप ये फॉलो कर लो कि जैसे ही आपके पास पैसा है, जो भी आपका सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट लोन चल रहा है या क्रेडिट कार्ड के ऊपर 48% तक का इंटरेस्ट होता है, जो लोगों को पता नहीं होता है, उसको सबसे पहले क्लियर करो। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4, नो इन्वेस्टमेंट प्लान। अक्सर लोगों के पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान होता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लान ना बनाना इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको कहता हूं, अगर आपकी पहली जॉब 10,000 से भी लगती है ना, तो तब भी आप कोशिश कर लो 500 से 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की। आज की डेट में इतनी अवेयरनेस है सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा। मेरी ही कुछ वीडियोस हैं जहां पे मैंने आपको 500 रुपए से आप कैसे करोड़पति बन सकते हो अगले 30-40 साल के अंदर वीडियोस में बताया हुआ है। तो प्लान क्या है दोस्तों? पैसा बैंक में पड़ा रहता है और लोग कहते हैं सेफ है, पर असल में इन्फ्लेशन उस पैसे का वैल्यू खा जाता है। आपको पता ही नहीं है, आपको लगता है मेरा पैसा सेफ है। यार, बैंक से ज्यादा सेफ पैसा कहां हो सकता है? गलत। फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने का आपका सबसे बड़ा लॉस यही है कि आपको पैसा कहां लगाना है, बैंक में रखना है या कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना जहां सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो, जहां से आपको रिटर्न बने, वो आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहां पे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करो। जैसे कि गोल बनाओ एक इन्वेस्टमेंट का, आप कितना पैसा बचाते हो, आपको कितने से इन्वेस्टमेंट करनी है, मंथली बजट क्या है आपका। अगर आपका बजट 2000 रुपए से भी है तब भी आप SIP म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, अगर ज्यादा है तो अपने फंड को डाइवर्सिफिकेशन भी
कर सकते हो अलग अलग सेक्टर्स में जाकर। तो गाइज यहां पे हमने बात करी कॉमन मिस्टेक नंबर 4 की। अब हम चलते हैं 5वीं मिस्टेक, ओवरलुकिंग इंश्योरेंस एंड हेल्थ कवर। गाइस लोग इंश्योरेंस को एक्सपेंस समझते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया इंश्योरेंस के ऊपर, लोग डरते हैं इंश्योरेंस लेने से जबकि वो प्रोडक्शन होता है। क्यों प्रोडक्शन क्यों है? मैं कहता हूं आप 3 चीजें जीवन में हमेशा, जब भी आपकी नौकरी लगती है, जब भी आपकी पहली जॉब होती है, जो भी इनकम आपकी स्टार्ट होती है, और अगर आपने नहीं ले रखी है तो धीरे धीरे 3 चीजें कर लेना 1 से 1.5 साल के अंदर। पहला आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा आपका टर्म इंश्योरेंस, तीसरा आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो, सबसे सेफ और सिक्योर है। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? लोग क्यों डरते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेने से? सॉल्यूशन क्या है? हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस दोनों रखो अपने पास, क्योंकि एक इमरजेंसी साल भर की सेविंग उड़ा देती है दोस्तों, उड़ा सकती है। इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती, कोई भी ट्रेजेडी किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म मिस्टेक्स, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म में पैसा आपका खा जाती हैं दोस्तों। क्या है वो? पहली चीज इग्नोरिंग रिटायरमेंट प्लानिंग। अभी टाइम है, एटीट्यूड ही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों आपकी। आज अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो कल रिग्रेट करोगे। कई लोग इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं, अभी तो मेरे को बहुत टाइम है यार, कल कर लूंगा, नेक्स्ट मंथ कर लूंगा, 1 साल बाद कर लूंगा, अभी मेरी एज ही कितनी है। नहीं, एज तो आपकी जिस दिन आपकी पहली नौकरी लगी, मैं तो कहता हूं अगर 16 साल की उम्र में भी अगर आपने पहली नौकरी ज्वाइन की है, अगर आपको 7-8 हजार, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार मिलते हैं, तो आप अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है, तो वहीं से स्टार्ट करो। अब बात करते हैं लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। कुछ लोग सारा पैसा एक जगह लगाना, मतलब एक ही पेड़ में पूरी उम्मीद रखना कि मैंने एक पेड़ लगा दिया, अब यही मुझे छाया देगा, यही मुझे फल देगा, यही मुझे आराम देगा। नहीं, ये बहुत गलत है। अगर वो गिरा तो सब गया। तो एक फंड में एक जगह कभी इन्वेस्टमेंट मत करो, हमेशा अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके चलो। मार्केट ऊपर जाए तो एक्साइटमेंट, नीचे आए तो पैनिक और सेल। ये हैबिट सिर्फ लॉस दिलाती है दोस्तों, कभी प्रॉफिट नहीं देती है आपको। मतलब जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो आप सब कुछ ठीक था, अब अगर मार्केट नीचे आ गई है तो आप पैनिक हो गए यार, आप टेंशन में आ जाते हो, आप माल बेच देते हो अपना, ठीक है, आप सारे स्टॉक बेच देते हो, आप पैसा निकाल लेते हो म्यूचुअल फंड से। गलत है, वो राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। सारा इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट जितने भी आपको, जिनकी भी वीडियोस आप देखते हो, वो आपको एक ही चीज बताएंगे, जब मार्केट आपकी डाउन जा रही है, ठीक है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। अब बात करते हैं दोस्तों टैक्स इग्नोरेंस, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इग्नोर करना और पेनल्टीज लेना। ये अननेसेसरी लॉसेस हैं जो थोड़ी सी प्लानिंग से बच सकते हैं आपके। स्मार्ट हैबिट्स टू अवॉइड मिस्टेक्स। दोस्तों अगर आपको इन गलतियों से बचना है तो ये 5 स्मार्ट हैबिट्स आज से अडॉप्ट करो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हैबिट नंबर 1 की बात करते हैं, बजट और ट्रैक एक्सपेंस। नो वेयर योर मनी गोज। हर एक रुपये का हिसाब रखो, आपका पैसा कहां जा रहा है, कहां लग रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कहां नुकसान हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां प्रॉफिट हो रहा है। हर पैसे का जब आपके पास हिसाब होगा तो आपकी अकाउंटिंग थोड़ी इजी हो जाएगी, बजट बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस रेडी रखो। सेफ्टी फर्स्ट, स्पेंडिंग बाद में। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में आपको बताया कि लोग डरते हैं। इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। आजकल तो टीवी पे भी इतने एड्स आते हैं, गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है, ठीक है, तो आप उनसे भी सीख सकते हो, उनको भी देख सकते हो गवर्नमेंट खुद क्यों प्रमोट कर रही है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट की, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। छोटा अमाउंट हो या बड़ा, एसआईपी और लॉन्ग टर्म माइंडसेट से ग्रो करो। दोस्तों मैं एसआईपी के ऊपर, एसडब्ल्यूपी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। मैं हर वीडियोस में कहता हूं आपको छोटे से स्टार्ट करो, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, जितना आपका बजट है उससे स्टार्ट करो, लेकिन आज ही करो और अभी से करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, रिटायरमेंट प्लान करना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अपना पैसा अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटो, जैसे कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, सबका बैलेंस रखो आप अपने पास, एक जगह मत लगाओ। जो अभी मैंने एक ट्री वाला एग्जांपल आपको दिया है, सारा पैसा एक जगह, एक बकेट में सारे अंडे नहीं रखने हैं दोस्तों, अलग अलग हमें उसको डाइवर्सिफाइज करना है। तो अब यहां मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए। 5वें पॉइंट पे आते हैं, रेगुलर रिव्यू एंड लर्निंग। फाइनेंस एक स्किल है, मार्केट और अपने गोल्स दोनों को रिव्यू करते रहो। मार्केट और अपने गोल्स अगर आप दोनों को पैरेलली रिव्यू कर रहे हो तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं कहां हूं, किस स्टेज पे हूं और मैं क्या गलतियां कर रहा हूं।
मेरा पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है, क्या मैंने जो गोल सेट किया था उसके मैं कितने करीब हूं, कितने करीब नहीं हूं। जब आपको आपके गोल का एजेंडा पता होगा तभी आप एक अच्छी सॉलिड स्ट्रांग प्लानिंग कर पाएंगे और एक बड़ा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। ये हैबिट्स आपको गलतियों से बचाएंगी और वेल्थ बिल्ड कराएंगी सीडली, सेफली एंड स्मार्टली। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है इंपल्स स्पेंडिंग और हाई इंटरेस्ट डेट को अवॉइड करना है। हमारे को इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस हमेशा रेडी रखना है दोस्तों। रिटायरमेंट और इन्वेस्टमेंट प्लान जरूरी है। रिटायरमेंट का प्लान जब आप पहली नौकरी करें तब से स्टार्ट कर दो। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक मंत्रा है दोस्तों। याद रखो, गलतियों से बचकर ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होती है दोस्तों। तो ये था आज का एपिसोड। यहां मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं, क्या अवॉइड करना और क्या फॉलो करना है दोस्तों। 5 जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आजकल के लोग करते हैं और 5 ऐसी चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आप फॉलो करना है, आपको अपना बैकअप बना के चलना है, उन चीजों को एग्जीक्यूट करना है। अगर आज का एपिसोड आपको यूजफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि ये गलतियां हर कोई करता है। एक टाइम पे मैं भी करता था, पर जो समझदारी से बचता है वही आगे बढ़ता है दोस्तों। तो जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।